हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू NCERT लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश का और एक नया चैप्टर जिसका नाम है थ्री लिटिल पिग्स। ओके, थ्री लिटिल पिग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी समझेंगे और साथ ही साथ हम करेंगे NCERT के सारे क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए एंड तक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। Once there were three little pigs। एक समय की बात है, एक बार 3 सुअर के छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, पिग्स को हिंदी में कहते हैं सुअर। 3 छोटे छोटे सुअर थे जिनका नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था, ये जो आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका जो घर था वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस, सूखे हुए घास होता है, उसका छत था और जो घर बना हुआ था वो मिट्टी का था, तो वो कच्चा घर था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। और ये जो मोनू है, इसका घर किसका बना हुआ था? लकड़ियों का। स्टिक्स का मतलब होता है लंबे लंबे लकड़ियों से बना हुआ था। एंड गोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ ब्रिक्स। देख सकते हैं पिक्चर में ये वाला, तो उसका जो मकान था वो बना था ब्रिक्स से। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, और हमारे घर भी जो है वो ईंट के ही बने होते हैं ना, तो उसका घर जो था वो पक्का था और वो ब्रिक्स का बना हुआ था। One day a big bad wolf came to सोनू's house। एक बार एक बहुत ही क्रूर वुल्फ का मतलब होता है लोमड़ी, ठीक है, बहुत ही गंदा लोमड़ी सोनू के घर आया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down। वो वुल्फ आया और उसने कहा, सोनू को कहा कि मैं तुम्हारे घर में इतने ज़ोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर जो है वो टूट जाएगा। So he huffed and puffed and he blew the house down। फिर उसने ज़ोर से फूंक मारी और उसका घर जो है वो तोड़ दिया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर उसने ज़ोर से फूंक मारी और उसका घर क्योंकि कच्चा था, घास फूस का बना था, मिट्टी का था, तो वो टूट गया, बहुत ही आसानी से टूट गया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। जब सोनू ने ये देखा तो वो डर के मारे बहुत तेज दौड़ा, किसके घर? वो गया मोनू के घर। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। और वो वुल्फ पीछा करते हुए मोनू के घर भी जा पहुंचा। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर उसने मोनू को भी कहा कि मैं तुम्हारे घर में इतने जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर मैं तोड़ दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और जैसे उसने सोनू का घर तोड़ा था वैसे ही उसने किया और मोनू के घर में जोर से फूंक मारी और जो है वो घर टूट गया। जब वुल्फ ने मोनू का घर भी तोड़ दिया तो दोनों के दोनों, सोनू और मोनू, बहुत ही घबरा गए और वो भाग भाग के किसके घर गए? वो भाग के गोनू के घर गए। अब देखते हैं क्या हुआ। सोनू एंड मोनू ran to गोनूज हाउस। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। फिर वुल्फ जो है वो मोनू के घर भी गया। फिर उसने कहा, ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर में भी ऐसे जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर भी मैं तोड़ दूंगा। So he huffed and puffed, but he could not blow the bricks house down। फिर उसने फूंक अपने मुंह में भरा और उसने जोर से फूंक मारा। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, उसने बहुत जोर की एक फूंक मारी, लेकिन वो घर तो टूटा ही नहीं, क्योंकि वो किसका बना हुआ था? वो तो बना था ईंट का, ब्रिक्स का बना था, जो कि बहुत मजबूत होता है। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो घर जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red bricks house। जब वुल्फ उसका घर तोड़ नहीं पाया तो वो मायूस होकर वापस लौट गया और फिर सोनू, मोनू और गोनू खुशी खुशी उस घर पर रहने लगे। तो ये था स्टोरी का मीनिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने कौन से न्यू वर्ड्स सीखे। हमने सीखे एंट, बैग, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हमने देखे और हम इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, यानी जो वुल्फ था वो बहुत ही बड़ा था और बैड था, बैड यानी बुरा या क्रूर कह सकते हैं। द पिग वॉज नॉट बिग, और जो पिग थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो देखा आपने इन वर्ड्स को हमने कैसे सेंटेंस में यूज़ किया। अब हम फटाफट से करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी पिग्स वेर देयर। ठीक है, वहाँ पर कितने सूअर थे? आंसर होगा, देयर वेर 3 पिग्स। क्वेश्चन नंबर 2,
What did the big wolf say to the pigs? उस बड़े भेड़िए ने उस सुअरों को क्या कहा? आंसर होगा The big wolf said to the pigs that he would blow away their houses. Question number 2. What is your house made of? यानी आपका घर किस चीज से बना है? आंसर होगा My house is made of bricks. अब दूसरा है Let's share. ओके, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1. Who is good? यानी पिग्स और वुल्फ में कौन अच्छा था? तो आप आंसर लिखेंगे The pig is good. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. Was the wolf good or bad? आप लिखेंगे The wolf was bad. क्वेश्चन नंबर 2. Who is bad? कौन बुरा है? The wolf is bad. वुल्फ बुरा है ना, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया, तो आप ये आंसर लिखेंगे. के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर दिए. साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना अगर आपको समझ में आया है, एंड ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.